आप आज देख लें कि मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हैं। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब अदल का निज़ाम भी बंद हो जाए, जब अदालतें महफूज न रहे, आप देख लें यहाँ ज़रा पुलिस के ये कमांडो गिन लें, ये आम पुलिस नहीं है। इस अदालत के बाहर मेरा ख्याल है 100 आदमी बाहर है, 100 आदमी पुलिस के अंदर है। तो आज अदालतें भी गैर महफूज हैं। अदालतों में जो केस चल रहे हैं उनकी हकीकत पूरा पाकिस्तान जानता है। जो इन अदालतों के फैसले हैं उनको भी पूरी दुनिया जानती है। तो जिस मुल्क में अदल का निज़ाम ना रहे वो मुल्क नहीं चल सकता। आज हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुल्क के आइन को तब्दील करना चाहती है और कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि उसके दिफा करने वाले मौजूद हैं। तो जब मुल्क के आइन का ये हाल होगा, कानून का ये हाल होगा, अदालतों का ये हाल होगा जो आप देख रहे हैं कि अदालत के दरवाजे के अंदर जाना नामुमकिन है, तो फिर हम कहें कि मुल्क चल रहा है, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। आज बदनसीबी है कि ऐसे हुक्मरान हैं जो ना कानून की परवाह करते हैं, ना सच से आशना हैं, ना ही मुल्क को तरक्की दे सके हैं। महंगाई का जो आलम है मुल्क में, आज उसकी कोई नज़ीर मुल्क की तारीख में नहीं है। लेकिन अदालतें भी खामोश बैठी हैं, मीडिया भी खामोश बैठा है। DGICR हमें बताया है कि फ़ौज का कोई ताल्लुक मुल्क की सियासत से नहीं है। लेकिन आज जो मुल्क में हो रहा है इसके ज़िम्मेदार कौन है? जो इलेक्शन 2018 में चोरी हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? जो आज पाकिस्तान मुश्किल में है, इसके अवाम मुश्किल में, ज़िम्मेदारी किसकी है? आज अपोजिशन यही कह रही है कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, ये मुल्क नहीं चलेगा। वाहिद रास्ता वापस मुल्क को आइन पर लाने में है, वरना ये हालत जो आज आप अदलिया की देख रहे हैं, अदालतों की देख रहे हैं, ये ना चलने वाली बातें हैं। मुल्क नहीं चल सकता इस तरह। जब इंसाफ नहीं होगा, जब अदल नहीं होगा, वो मुल्क कभी नहीं चल सकता। अब भाई साहब, ऐसी क्या वजह है, जब माजी में तहरीकें चलती थी तो उस वक्त हुकूमत के ऊपर एक बड़ा प्रेशर हुआ करता था, और लेकिन अब जो तहरीक तो एक बज़ाहिर चल रही है PDM की, लेकिन हुकूमत अपने रूटीन के मुताबिक अशिया की कीमतें भी बढ़ा रही है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाती है, वो आपका कोई प्रेशर लेने को तैयार नहीं, इवन को ऑर्डिनेंस भी पास कर लेते हैं, जारी कर लेते हैं। प्रेशर डालने में नाकाम अब तक क्यों है? क्योंकि ये हुकूमत अवाम की राय से नहीं आई, ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। हम हुकूमत तरफ तोड़ने नहीं आए, हम मुल्क के निज़ाम को बदलने आए हैं। ये तहरीक मुल्क के निज़ाम को बदलने की तहरीक है। ये आप हालत देख लें, अदालत के कैमरे लगाएं ना, लोगों को दिखाएं इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। ये हालात है आज मुल्क के। प्रेशर की बात नहीं होती। जब हुकूमत बेशरम हो जाए, जब वो अवाम की नुमाइंदा ना हो, फिर यही होता है जो आज मुल्क में हो रहा है। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।